बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? मालिक का बेइंतहा करम है। माशाल्लाह। सर, चूंकि नवंबर चल रहा है और इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हुई, तो मैं आज जानना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने जो साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हुई है, वो जो उनको फर्द जुर्म लगाई गई थी उस पे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में भी है और वैसे भी उनके केसेस भी चल रहे हैं, तो आपको लगता है इमरान खान साहब को कोई सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से अब रिलीफ मिलेगा? देखिए 12 नवंबर तक तो मैंने पहले अर्ज किया था कि मुझे नहीं लगता, अच्छा। लेकिन 12 नवंबर भी अब आई गई है। आने वाली है, बिल्कुल। ठीक है, 12 नवंबर के बाद एनर्जी के पैटर्न्स बहुत तेजी से बदलेंगे ठीक है। और 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक बहुत सारी चीजें अपसाइड डाउन होंगी। अच्छा। अब बज़ाहिर जो है वो एनर्जी पैटर्न्स को इस वक्त लग रहे हैं कि उनमें एक जो है ना वो बड़ा तेजी से बदलाव आ रहा है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि आईके इज कमिंग आउट, वो 8-10 दिन में तो नहीं आ रहे। अच्छा, कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है फिर तो। हाँ, 8-10 दिन में तो नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि आईके का जो मैंने बार-बार अर्ज़ किया था जी, जी। कि आईके का बाहर आने का रास्ता आसान नहीं है, ठीक है। मुश्किल है। एनर्जी पैटर्न्स ने जो है वो मेरा ख़्याल था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर अंदर आएँगे तो 20 से 25 हफ़्ते, जी। तो उसमें भी कुछ थोड़ा-सा टाइम रह गया है। लेकिन मुझे अभी जो एनर्जी पैटर्न्स जो मैंने आज आईके का ज़ायचा देखा है, आज आपने आज देखा के है दिन में दोबारा? बिल्कुल देखा है। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिले हो सकता है। लेकिन अच्छा। आईके बाहर होंगे, इलेक्शन में होंगे और मुझे लगता है अगेन कि अगर इलेक्शन की यही डेट रही, जो कि अनाउंस्ड है 8 फरवरी जी। 2024, आईके वन साइडेड जीत जाएँगे। आई के वन साइडेड जीत जाएंगे आप? वैसे 8 फरवरी 2024 के आदाद आईके को बहुत ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हैं। हालांकि मैं जिसके पास भी गया हूँ, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, सब कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर अप्रैल तक चले जाए ना, तो फिर इमरान खान को फायदा होने वाला है। ये जरा डेट उनके लिए अच्छी नहीं है। सर, मैं तो जितना अपनी एनर्जी के जी, जी। मुताबिक पढ़ता हूँ, मैं आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन, मैं आम सा आदमी हूँ जी। और जितना कि मेरे इल्म के मुताबिक है, मुझे ये लगता है कि 8 फरवरी, जी। क्योंकि जो आईके का जायचा है, अगर हम सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखें ना, तो ये 8 उसको उसके ऊपर भारी है। अच्छा। लेकिन आपने जो है ये देखा होगा कि आईके की ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। उधर से 2024 का 8 है, ठीक है। इधर से 8 फरवरी का 8 है, ठीक है? 8 और 8 16, 7 और 2 फरवरी का 2, 9 बनता है। अच्छा। तो 9 बहुत पावरफुल का आदत है। 9 की ताकत बड़ी शानदार है और द टाइम विल टेल। मुझे तो मैं अपनी कैलकुलेशन पे बात करता हूँ। हो सकता है सही हो सकता ना हो। मैं क्लेम करने से तो गुरेज़ ही कर दूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, पीटीआई की कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं, क्योंकि चूंकि सारी पार्टियां, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अपनी जलसे और कैंपेन कर रही हैं, तो पीटीआई की कानूनी टीम ने जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहा है कि हमें तो बैनर्स और झंडे भी नहीं प्रिंट करवाने दिए जा रहे। तो इस हालात में आपको लगता है कि पीटीआई कोई इलेक्शन जीत सर, पाएगी? हालात बदलते हुए टाइम तो नहीं लगता। और बाज़ औक़ात देखें पाकिस्तान में जो है वो एनर्जीज़ जो है वो, जैसे मॉब साइकी कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो मॉब है बिल्कुल। वो रिटेलिएशन के नंबर्स हैं पाकिस्तान की मॉब के। अच्छा। मतलब मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं करूँ, ठीक मैं है। पाकिस्तान एज़ एन आइडेंटिटी की बात नहीं करूँ, लेकिन पाकिस्तानियों में जो ग्रोही सिस्टम है, जी, उसके भी जी। तो नंबर है ना। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो ग्रोही सिस्टम है उसके नंबर्स जो हैं वो रिटेलिएशन के हैं। ठीक है। जब दबाया जाता है तो ये ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ये रिटेलिएशन का वोट सारा आईके का है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। सदर मुमलिकत साहब ने भी इसी रिलेटेड एक ख़त लिखा है निगरान हुकूमत को। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं। पीटीआई को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलती नज़र आ रही है कि बराबरी की सतह पर उस तरह कैंपेन करें जिस तरह बाकियों को हक दिया जा रहा है?
मुझे लगता है कि ऐसा मुकम्मल तौर पे तो उनको आज़ादी नहीं दी जा सकती, अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन ये है कि इसके बावजूद जो है इनका वोट बैंक बढ़ेगा। अच्छा वोट बैंक फिर भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इनका वोट बैंक बढ़ेगा। अच्छा वैसे आपने जो बात की व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूँ, ये रिसेंटली एक ना पीएमएलएन के डिजिटल पेज पे एक सर्वे करवाया गया और 81% के साथ पीटीआई टॉप पे थी और कुछ देर के बाद वो सर्वे बंद करके डिलीट कर दिया गया। सर वो अपना सर्वे कराया हुआ उनका। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो इसी तरह हो रही हैं और आईके को सपोर्ट मिल रही है। और मैं एक चीज़ पे कन्विंस हूँ, पाकिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से आईके को सपोर्ट मिलेगी। मैं बार-बार एक ही बात अंदर से कब सपोर्ट मिलेगी? जब बाहर से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी ना तो अंदर की ताकतें बदल जाएँगी, मसला ही नहीं। अच्छा, सर ये जो है ना कुछ और गेमें होती अच्छा। हैं। मैं एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है कि हम जब एक एनर्जी पढ़ते हैं तो एक हाई एंड एनर्जी होती है, एक लो एंड एनर्जी होती है। जब हाई हुँ, एंड एनर्जी का ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, तो लो एंड एनर्जी को ऑटोमैटिकली ट्रेंड चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मैं एनर्जीज़ का आदमी हूँ, इसलिए मैं बाकी की चीज़ें तो मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का ना पता है ना उसकी तरफ जाता हूँ। ठीक है। लेकिन एनर्जीज़ में जो हाई एंड एनर्जीज़ हैं, उनका मूड बदल रहा है अच्छा, और मुझे लगता है कि वो उसमें दबाव आएगा और वो दबाव डिफरेंट टाइप का दबाव होगा, वो वाला दबाव नहीं होगा जो किसी वक़्त सरूर पैलेस के टाइम पे था। ये जो दबाव है ना, ये ऐसा होगा कि जो बाहर की ताकतें हैं, जी, जी। जिनके पाकिस्तान के मफ़ाद भी हैं, जिनकी चीज़ें भी हैं, उनकी जो है वो कहीं चीज़ें या उनकी कुछ चीज़ें ऐसी जो हो जाएँगी, जिनमें वो मसरूफ़ हो जाएँगे तो उनका ध्यान या ऐसा हट जाएगा या उनका कोई उस तरह का दबाव नहीं रहेगा या उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, वो अपने कामों में फँस जाएँगे। मैं बार-बार आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी, वो दरख़्त पे बैठी हुँ, हुई थी, हुँ, हुँ। शिकारी ने निशाना लिया। अब चिड़िया उड़ती थी, तो वो बाज़ सामने बैठा था, वो शिकार करता था। चिड़िया बैठी रहती थी, तो शिकारी शिकार करता था। तो इतने में कहीं शिकारी का तीर चूका और शिकारी का तीर सीधा बाज़ को जा लगा। बाज़ ख़त्म हो गया, शिकारी का निशाना चूक गया, चिड़िया की जान बच गई। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो मुक़्तदर ताकतें होती हैं, वो आपस में कन्फ्रंटेशन में जो है वो मौका मिल जाता है किसी दूसरे को जीतने का और वो जीत जाते हैं। ये अल्लाह के प्लान है सर, ये मेरे हाथ में तो नहीं है। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के साथ ही पहले दिन ही बदल गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जहांगीर तरीन साहब तनकीद कर रहे हैं और अलीम खान साहब भी खुलकर बोल रहे हैं। करें सर, मैंने तो ना जहांगीर तरीन साहब का ज़ायचा देखा है। हाँ, अलीम खान साहब का एक दौर में देखा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है।